नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका में हड़ताल लगातार जारी। बारात लगाकर लौट रहे बग्गी चालक और डीजे संचालक से मारपीट। कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई। गढ़ाकोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार थे। जम्मू जिले के गैसाबाद थाना अंतर्गत गर्रे तिराहे पर देवरी से महुआ खेड़ा जा रहे बाइक सवार को पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इस घटना में डरे पिता भूपत वाल्मीकि जो काफी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो कि गड़ोखर अमानगंज पन्ना के रहने वाले हैं। इनकी स्थिति काफी गंभीर थी। पहले इन्हें हटा लाया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा इन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर चक्रेश चौधरी ने चेकअप उपरांत ईसीजी कराकर इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा पंचनामा किया गया, सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। वहीं दूसरी बाइक में बाइक सवार एक महिला सहित 3 लोगों को मामूली चोट आने पर हटा अस्पताल में उनको उपचार दिया भैया गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपके? साला है। क्या नाम है इनका? डरे। कहाँ से कहाँ गए थे, क्या हुआ है इन्हें? वो देवरी से महुआ खेड़ा जा रहे थे गैसाबाद के साइड। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। काय से एक्सीडेंट हो गया? मोटरसाइकिल। कहाँ के रहने वाले हैं? गड़ोखर के रहने वाले हैं। ये काय से थे? मोटरसाइकिल से। कब की घटना है? करीब वही 8 बजे की सुबह की। सुबह। क्या नाम है आपका? गल्लू। कहाँ के रहने वाले? गड़ौखर। ये कौन है आपके? हमारे भाई है, चाचा के लड़के। क्या नाम है इनका? डरे। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? जब देवरी से मगुआ खेड़े जा रहे थे अपनी मौसी के थे, उनके गर्रे से पास हो गए थे। काय से एक्सीडेंट हो गया? मोटरसाइकिल से। पुलिस के द्वारा घटना की जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। शिक्षा विभाग में लगातार अपनी सेवाएं देने वाले निदेशकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। इनके द्वारा ये बताया गया कि हाईकोर्ट से इनका आदेश हुआ था, बावजूद इसके उसका पालन नहीं हो पाया। यही कारण है कि ये परेशान है और कई बार ज्ञापनों का दौर भी हुआ। आज भी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपने के साथ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के साथ इनके द्वारा ये मांग रखी गई कि इन्हें जल्द से जल्द ये क्या नाम है आपका? कहाँ से आप लोग आए हैं? बलराम दुबे है, मैं दमोह से ही आया हूँ। दमोह के पास में 71 गाँव है हमारा। क्या करते हैं आप लोग, क्या समस्या है? अनुदेशक हैं। विगत मैंने 24 साल से हम लोग सेवा से वंचित हैं। हम लोगों की अनुदेशक बड़े प्रेक्षकों की परीक्षा ली गई थी, तो 30 और 40 में शासन ने अभी दिया है, और उसके अनुसार हमारे समस्त अनुदेशक भाई जो हैं हाई कोर्ट से सभी लोग जीत के आए हैं, और राज्य शिक्षा केंद्र से ही हम लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने भेज दिया गया है नियुक्ति के संबंध में।
तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि सर हमारी नियुक्ति जल्दी करवाई जाए। आदेश हो चुका है कोर्ट से आप लोगों का? कोर्ट से आदेश नियुक्ति नहीं हो रही है? नहीं, नियुक्ति नहीं। किस संबंध में आपने ये? मैं ये औपचारिक के तरफ से यहाँ आया हूँ और मैं वर्ग 3 में नियुक्ति के संबंध में आया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कलेक्टर साहब मेरी नियुक्ति शीघ्र करते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। कहाँ केस चल रहा था आप लोग? हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में। वहाँ से हम लोग रिट याचिका जीत के आए हैं। हमारी याचिका नंबर है 1502 है। हमारे 2 माह भी बीत चुके हैं, उसके बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं की जा रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी नियुक्ति शीघ्र की जाए। किस पद पे कार्य करते थे आप? वर्ग 3 में हम औपचारिकेतर में थे, अनुदेशक, और उसके अंतर्गत हमारे को वर्ग 3 में हो गए हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही। मुरैना में हो चुका है, हमारी स्मिता हो चुकी है, श्रीवास्तव जी जबलपुर से, सीहोर से होने वाला है। उसके बावजूद भी हम लोगों की नियुक्ति अटकी हुई है और श्रीमान से निवेदन है कि हम लोगों की नियुक्ति की जाए। कितने शिक्षक हैं दमोह से जिनकी नियुक्ति? हम लोग 35 लोग हैं, 40 लोग दमोह जिले से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका की हड़ताल के चलते जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हैं। दमोह शहर में जहां आवारा पशुओं का आतंक नजर आता है, जहां लगातार अवैध डेयरी संचालित हो रही है, दूध डेयरी है, भैंसों का तबेला शहर में बना है, तो वहीं शहर की हालत देख लीजिए किस तरह से कचरा यहाँ पर चारों ओर नज़र आ रहा है। मुख्य सड़कों का ये हाल है। दमोह नगर पालिका की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते शहर का हाल बेहाल हो चुका है। शहर में चारों ओर गंदगी पसरी नजर आ रही है। ऐसे में बीमारी फैल सकती है। दमोह नगर पालिका कर्मचारियों की जो मांग है उस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, किसी न किसी तरह से समझौता कराना चाहिए ताकि कर्मचारियों की मांग पूर्ण हो सके और दमोह में शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसे ठीक कराया जा सके। हम आपको दिखा रहे हैं शहर के मुख्य रास्तों का हाल, जहां पर चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। घंटा घर से हम स्टेशन चौक की ओर जा रहे हैं, जहां आपको समझ में आ रहा होगा कि शहर में किस तरह से गंदगी फैल चुकी है। वहीं वार्डों का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक हड़ताल खत्म होती है और कब तक गंदगी से निजात मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका में कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल के चलते नगर पालिका का ताला नहीं खुल पाया। अधिकारी यहां पहुंचे लेकिन ताला नहीं खुला। कर्मचारी संगठनों से बात करने के लिए दमोह SDM राजललन बागरी, नगर पालिका CMO शर्मा एवं नगर कोतवाली TI आनंद राज पहुंचे। उनके द्वारा यहाँ पर सफाई कामगारों से एवं कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये प्रयास हुआ और क्या क्या इनका कहना है। और तो हम भी इनके साथ थे, सही बात तो है कि हम भी इनके साथ थे, ठीक है, लेकिन जब परिषद साथ नहीं है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हम भी इनके साथ। ये हड़ताल आप बंद करें, हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ इसका उपाय निकल आए। सर मैं निवेदन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सर, हड़ताल तो सर हमारी सही सर, क्योंकि सर हमको कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये भी है, यदि आप इतना जिद पर लड़ोगे तो फिर हम लोग पब्लिक के लिए जिद में लड़ेंगे। हम लोग पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, पब्लिक के लिए हम लोग काम करते हैं। यदि पब्लिक को परेशानी होगी तो फिर आपको भी दिक्कत है, और फिर जो पब्लिक के लिए ही काम करते हैं हम और आप। आज तो सर हमारे सर कर्मचारियों पे सर आफत आई है सर, आप मुझे फांसी भी दे दोगे सर तो मैं तैयार हूँ, मगर मैं अपने कर्मचारी को सर कुछ नहीं होने। आप तो मुझे फांसी भी दे दोगे सर, मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ, मगर अपने कर्मचारियों को सर मैं हाथ नहीं आने। बच्चे तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, आप हम और आत्मदाह कर ले रहे थे। अगर आपको कोई मैं मगर अपने कर्मचारी सर आप उल्टी बात कर सर, आप कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं करते सर जी। आप करो हमें कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हम अपना अधिकार मांगते हैं, आपसे एक निवेदन कर रहा था हाथ जोड़ के सर।
सर मेरे से कर्मचारी सर बहुत उम्मीद करके रखा है सर। सर सुबेरे से सर पूरे कर्मचारी सर सुबेरे से झाड़ते हैं सर, ऊपर से सन ने दरोगा को दे दिया है। एक एक कर्मचारी हमारा परेशान है, पड़ताड़ते सर, दरोगा परेशान कर रहा है, इधर से इतना झाड़िए उधर से उतना झाड़िए सर। कर्मचारी सब 10 काम कर रहे हैं एक बार में। बताइए सर, लोग लग रहे हमारा कर्मचारी सर इतना पड़ताड़ते हैं सर, क्या बता दें सर। फिल्टर भी काम हम लोग करा रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं सर हम आज लोग। सर आज कोई ड्यूटी पे सर सवेरे से होल्ड लगा के रखा हुआ है, हर महीने होल्ड भी खराब हो रही है, हर महीने होल्ड। सर्दी में एक बात बता रहा हूँ, ठंड का समय चल रहा सर, महिलाएं लेट जाती सर। अब जो उनके घर से बेचारी झाड़ू लगाने जाती है, बच्चों को तैयार करेंगी, स्कूल करेंगी तैयार सर, और वो लेट पहुंचेंगी, 7 बजे पहुंची सर, उसका एब्सेंट कर देते हैं सर। बात कर लो, हम लोग यहीं पे ये भी सर गलत है सर। अभी खत्म कर देंगे। बात करने की कोशिश की लेकिन वो मेरे से भाई तो बात यही तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सर, हड़ताल चलेगी। उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप अध्यक्ष को लेकर मेरे को क्यों वो कर रहे हो? आपसे लड़ाई नहीं है सर, आपसे प्रशासन से लड़ाई नहीं, मुझे पीआईसी से लड़ाई है। मुझे सर आपसे लड़ाई नहीं है सर, बिल्कुल मुझे पीआईसी से लड़ाई है सर। एक मिनट तो आपके हित में और इनसे पूछ के किया था, क्यों भाई तुम लोग तो तैयार है और आउटसोर्स मैं भी रखना चाहता हूँ। मैं खुद 4 बजे उठ के 1 मिनट मेरे पास में एक भी, आप जानते हो कि मेरे पास खुद के पास में एक भी ऑपरेटर नहीं है। 4 बजे रात से उठ के मैं खुद सीएम हेल्पलाइन देखता हूँ, मेल निकालता हूँ, तो मेरे को शौक थोड़ी है। नहीं तो आप भाई मेरे को भी चाहिए बाद में, नहीं तो मैं भी देने को तैयार हूँ। आपकी परिषद सर जी मेरी बात आज आप लोग सब बैठे, 2-3 लोग आ जाए, अपन बात करते हैं परिषद कैसे बुलाई, मतलब इस पे प्लान करें ना अपन की परिषद कैसे बुलाई, अपन कहीं यहाँ वहाँ ना भटकते, अपन इसी पे प्लान करते हैं। तो आप लोग बैठो, 2-3 लोग आ जाइए, अपन अंदर बैठ के सर ने भी आ जाओ आप 2-3 लोग, सर ने आपने भी नगर पालिका चलाई सर, आ जाओ आप 2-3 लोग। बंद कमरे में कलेक्ट्रेट में काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही। हालांकि नतीजे क्या निकले, इस बात की कोई जानकारी अब तक कर्मचारी संगठनों के द्वारा नहीं दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। माइसेम सीमेंट में काम करने वाले लगभग 30 से अधिक मजदूरों के द्वारा आज एक शिकायत पत्र सौंपा गया। इनका कहना है कि उचित मजदूरी नहीं दी जा रही, जिसके चलते खासे परेशान हैं और चाहते हैं कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि ठेकेदार इनका शोषण कर रहा है, फैक्ट्री प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में इनके द्वारा लिखित शिकायत की गई है। काफी बड़ा एक ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा गया है। कहाँ से आए हो, क्या करते हैं, क्या समस्या है? इमलाई से आए हैं और काम इमलाई प्लांट में करते हैं। हम लोगों को 26 आदमी में रखा गया था, जिससे आप 15 से 20 आदमी देते हैं और वो ठेकेदार बाकी पैसा नहीं खाते, पैसा तो बराबर देते हैं लेकिन हाजिरी कम देते हैं। हम लोगों का एक ही कहना है कि 26 हाजिरी मिलने लगे, 4 रेस्ट का पैसा 2 शिफ्ट चलाते हैं, 1 शिफ्ट बंद रखते हैं। ये 2 शिफ्ट चलाते हैं, 1 शिफ्ट बंद रखते हैं। तो कौन है ठेकेदार आपके इमलाई प्लांट? ऐसे कितने मजदूर हैं आप लोग जिनके 15 दिन की हाजिरी देते हैं? सभी मजदूर हैं, कितने 80-90 मजदूर हैं, सब लोग हैं। काम आप लोग 26 ही दिन करते हैं? 26 दिन नहीं करते ना, 20 दिन देते हैं, 15 दिन देते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग तो 26 दिन का काम चाहते हैं। देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है और भगवती मानव कल्याण संगठन के बीच एक बात आई है, जो हमारे दमोह में स्थित मासिम सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज्यादा लेबर का शोषण कर रही है। उनको जो निर्धारित रेट है वो रेट नहीं देती है, और जो सीमेंट जितने भी प्लांट हैं, उन जो लेबर काम करती है, सीमेंट उनके शरीर में जाती है तो उनके फेफड़े को जो नुकसान होता है, तो एक निर्धारित है कि उन्हें गुड़ तेल दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है। जो सारे बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, पूरी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाती है। उनका जो कुछ मिलता है, गुड़, कपड़ा, और उन्हें वेतन भी नहीं मिलता। जो 26 दिन की जो निर्धारित मजदूरी है, आज वो भी नहीं मिल रही है। जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पहले उनको 26 दिन मजदूरी मिलती थी, आज इन लोगों की वजह से आज 10 और 12 दिन पर सिमट के रह गई है। तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इन मजदूरों की मांगों को मासिम सीमेंट फैक्ट्री तुरंत पूरा कर दे, वरना 1 हफ्ते के अंदर भगवती मानव कल्याण संगठन शांत नहीं बैठेगा। हम लोग बहुत बड़े रूप में एक जन आंदोलन करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़।
प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं। आज अपर कलेक्टर मीना मशराम के द्वारा जन सुनवाई की गई। वहीं दोपहर की दूसरी पाली में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा भी जन सुनवाई में हिस्सा लिया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। समय से क्यों नहीं आते हो? लंच के बाद आना चाहिए टाइमिंग। तो आप तो हो यहाँ पे बेटों को लाओ। इधर पर विकलांग लड़का, इसके बारे में क्या मदद कर सकते हो? आपसे नहीं होता तो बैठा हुआ सामने बच्चा, अरे वहीं चले जाओ। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत बालाकोट से एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता कि घोड़ा बग्गी यहां पर एक शादी समारोह में पहुंची थी। हरवाल समाज में ये शादी थी। शादी के बाद जब घोड़ा बग्गी और डीजे वापस जा रहा था तब कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, मारपीट की गई और कहा गया कि हरवाल समाज की शादी समारोह में क्यों गए थे। उसके पहले भी रोकने का प्रयास किया गया था लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद ये मारपीट की गई। पैसे छुड़ाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। देखने लायक होगा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पहले जान लेते हैं पीड़ितों से। नाम है आपको, कहाँ बारात लगाने गए थे? जय किशन नाम है मेरा। छोटा भाई जगदीश और कृष्णा मेरे बड़े पापा का लड़का गए थे चौरई गांव बारात लगाने। तो उधर से उनने बारात लगाई। उसके बारात लगने के बाद मेरे यहाँ फोन आया, पेमेंट मिल गई, मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा एक भाई था, वो डीजे लिए था, वो डीजे लेके निकल गया पहले। फिर उसकी कॉल आई मेरे पास कि किस्सू जल्दी जा, छोटे भैया को बारात वहाँ के गाँव के मार रहे हैं। मैंने पूछा ऐसे ऐसे बात। उधर जाके तुरंत हम लोग, मैं और मेरा बड़ा भाई पहुंचे। उधर जाकर देखा तो बीच रोड पर गाड़ी खड़ी, गाड़ी का शीशा फूटा, बग्गी टूटी और घोड़ा खड़ा। और देखा तो छोटा भाई कोई नहीं था बग्गी पास। एक लड़का था, वो रोड दौड़ रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया। वो मेरा लड़का वहाँ काम करता था, वही था जगदीश। वहां जाकर देखा तो कोई नहीं। फिर उनको बहुत ढूंढा, 1 घंटा 1.5 घंटा जंगल में, तब जाकर वो मिला। फिर जाकर उधर पता किया कि ऐसी ऐसी बात है। उनने बोला कि अहरवाल समाज में बारात लगानी है। तो पहले आकर बोले कि अगर बग्गी पर दूल्हा बैठा तो बग्गी में आग लगा देंगे और तुम लोग के हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इन लोग ने बारात को किया मना। तो बारात के 8-10 जन आके बोलने लगे कि अरे कोई नहीं, हम देख लेंगे। जब तक तो बारात वाले साथ थे तब तक तो वहाँ के गाँव वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पेमेंट लेके निकले तो उनने आगे चेक कर मेरे भाई को मारा और गाड़ी मिटा दी। वो पूरी पेमेंट छुड़ा दी। 9,000 रुपए पेमेंट थी। कौन लोग थे ये लोग, आप कैसे जाने? क्या कौन लोग थे ये लोग? वो सुनने में आ रहा है उधर कोई रत्नेश ठाकुर है, उनके तक ढाबा पर काम करने वाले बंदे थे। कितने लोग घायल हैं आपके? 3 बंदे घायल हैं। क्या का नाम है? राहुल रजक, कृष्ण रजक और जगदीश अहरवाल। पुलिस को फोन लगाया था? पुलिस को मेरे बड़े भाई ने कॉल किया। उधर वो बोलते रहे आ रहे बट कोई रिप्लाई नहीं। तो हम लोग को इधर ही आना पड़ा। जबलपुर नाके चौकी गए तो उनने पहले बोला नाम लिखा भाई का और उनका नाम लिखा, तीनों जन का। उन्होंने बोला पहले हॉस्पिटल जाओ, उधर जाके इलाज करा, उसके बाद सुबह 11 बजे आना। नाम है आपको, कितने लोग आपके घायल हैं, कहाँ पर ये घटना हुई है? 3 जन घायल हैं, जग्गू, कृष्णा और राहुल। हमारा राहुल नाम है। और तीनों जन बारात लगा के आ रहे। तो उन्होंने बोला था अहरवाल समाज में बारात मत लगाना। जब बारात उठी थी तो हमने बोला ठीक है भैया, उनसे बोल दिया था। फिर हमने बारात वाले आदमी से बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, वो बोल के गए बारात मत लगाना। तो कोई BDC नेता है मिलाई गई, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम ले रहे हैं आपकी गारंटी, आप लगाओ बारात, कोई दिक्कत नहीं आए। तो दिक्कत रियल में नहीं आई बारात लगाने में। तो पेमेंट दी, उन्हें बारात लगी, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी मतलब घर साइड आने लगे तो निकले वहाँ से तो 3 लड़का खड़े थे। तो उनने रोका, हमने कहा होगा भैया भाई चाबी निकालने लगी। तो हमने चाबी निकाली तो हमने भैया चाबी क्या निकाला है, अब बताओ तो क्या दिक्कत है। तो बोलने लगे गाली दे के कि तुम रुक। तो हम रुके तो उनने सीधा बोला कि भैया 3 और आए। फिर कहने लगे होता गाली दे के।
हमने रोको, उन्हें साइड वाला कांच तोड़ दिया। हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, आगे आके उन्हें गाड़ी लगा ली, बीच में गाड़ी लगाई। फिर वे लिए थे कट्टा, जो कुछ भी हो, बंदूक लिए थे। हमने उतना गौर नहीं किया, बंदूक सीधे हमारे ड्राइवर साइड हमारे ऊपर लगा ली। अब तो रखो तुम गाली दे के, अब तो रखो के नहीं, गाली दिए और हमने रुक गए, सीधे बंद कर ली गाड़ी। उनने सीधा हमारे लिए कॉलर पकड़ी और सीधा बाहर फेंक दिया। और जो 2 जन थे उस साइड से गए तो उन दोनों को पकड़ा। जो लोग तो जैसे थोड़ी आगे पीछे हो गए, मगर उनने हमें बहुत मारा। कैसे मारा, पीटी करी? लट्ठे ही लट्ठ। फोन लगाया था आपने पुलिस को? हमने लगाने का चांस ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद भी थोड़ी आगे पीछे भाई, फिर हमने भैया लगाया था। भैया ने लगाया था? हाँ, भैया ने कही कोई दिक्कत नहीं, हम आ रहे हैं। घबराओ ने इतना बोला और हम आगे आए, भैया को लगाया और तुम्हें कहले गाली देने लगे। फिर हम लोग मतलब हम बहुत मारा, उनने हमारे संग वालों को मारा। क्या क्या नुकसान किया है? गाड़ी फोड़ दी, बग्गी फोड़ दी और घोड़े को लठ मारी और चाकू लिए थे। कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से तई मार रहे हैं। बता नहीं, जो कुछ बार पैसे भी छुड़ा लिए, पूरे पेमेंट ली थी जो, वो भी छुड़ा ली पूरी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाविद्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। प्राचार्य A.K. सिन्हा को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कुछ समय से कुछ छात्र जो विद्यालय में पढ़ाई नहीं करते, बगैर अनुमति के प्रवेश करते हैं, महाविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं, जिसके चलते बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश पर रोक लगाई जाए। दूसरे महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कार्ड शुरू किया जाए ताकि कोई अन्य छात्र बाहर से किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया? माननीय प्रिंसिपल महोदय जी को आज हमने ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें CC परीक्षा 12 तारीख से स्टार्ट होनी है और जो छात्र है इसमें बेटा यूनिफॉर्म महाविद्यालय परिसर में आएगा, उन्हें हम व्यक्तिगत यहाँ से बाहर करेंगे। और माननीय प्रिंसिपल महोदय से ये भी दरख्वास्त की है हम लोगों ने कि आप भी अपनी दिशा सूचना निकालें कि जो महाविद्यालय परिसर में CC देने आएगा वो कलर यूनिफॉर्म में आएगा। और जो महाविद्यालय परिसर में जो छात्र यहाँ नहीं पढ़ते हैं, छात्र नहीं पढ़ते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ की उद्यम वगैरह करते हैं, इसके संदर्भ में भी हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया। बाहर के लोग जो लड़के जी दिखते हैं यहाँ पर कभी कभी जी, इनके लिए क्या है, तुम लोग क्यों नहीं विरोध करते इसका? भाई उनसे बोलते हैं क्या है कि जो यहाँ के छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, वो अदर MA करके वहाँ अलग कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, सागर वगैरह, दमोह वगैरह, वो यहाँ के अपनी वजनदारी बताते हैं। एक दो बार अपन ने उनसे व्यक्तिगत बोला है कि भाई आप यहाँ से ना करें, तो बोलते कह रहे हैं यहीं के छात्र हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है। सर, आज स्टूडेंटों ने कॉलेज में ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? विद्यार्थियों ने 2 बिंदु पर अपनी मांग रखी। पहली मांग की हमारे विद्यार्थी ड्रेस में आवे। दूसरी मांग उनकी थी CC परीक्षाएं का डेट बढ़ाई जाए। तो ड्रेस में, निर्धारित ड्रेस में महाविद्यालय के छात्र आते हैं। कुछ छात्र यदि नहीं आते हैं तो हम सभी लोग उसे हिदायत देते हैं। साथ ही साथ CC की परीक्षा शासन के शिक्षा नीति से निर्धारित है। 4 CC में 3 CC छात्र को उपस्थित होना है। यदि किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय में परीक्षा, अन्य परीक्षा के कारण यदि विद्यार्थी CC से छूट वंचित रह जाते हैं तो उन्हें अलग से CC हम करवाने की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम, महाकुंभ जिसे कहते हैं, कलाकारों का बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह के तहसील ग्राउंड पर शाम ठीक 4 बजे से। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए। CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे। 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से।
वक्त एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका में हड़ताल लगातार जारी। बारात लगाकर लौट रहे बग्गी चालक और डीजे संचालक से मारपीट। कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई। गढ़ाकोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।